नमस्कार दोस्तों मान लीजिए कि मैं और आप मित्र हैं भी, और मेरे किसी गलत फैसले की वजह से आपका कुछ नुकसान हो जाता है और आप मुझसे कहते हैं कि यार देखो तुमने ये किया जिसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। तो मैं कहता हूं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरा इरादा तो तुम्हें फायदा पहुंचाने का ही था। भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तो तुम्हारा फायदा ही चाहता था। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि मैं अपने गलत डिसीजन को अपने सही इंटेंशंस के थ्रू शील्ड करने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अच्छे इंटेंशंस थे, मैंने कुछ फैसला लिया, उस फैसले का गलत परिणाम हुआ। आप जब शिकायत करते हैं तो मैं कहता हूं कि यार मेरे इरादे बड़े अच्छे थे। इस तरह की बातें आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुनी होंगी। कई बार हम इसके कुछ वेरिएशन सुनते हैं, जैसे मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, या भाई हूं, या पति पत्नी हूं, या पेरेंट हूं, या बच्चा हूं, और मैं तो आपका भला ही चाहता हूं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके कामों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके अच्छे इरादों से ड्राइव नहीं होते, आपके डिसीजंस और एक्शन से ड्राइव होते हैं। अगर आप अच्छे इरादों के बावजूद गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके परिणाम गलत होंगे, और उस केस में आप ये बोल के बच नहीं सकते कि भैया मेरे इरादे तो बड़े अच्छे थे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक जंगल में एक साधु बाबा रहा करते थे, अपना तपस्या वगैरह किया करते थे, और एक दिन वो नदी के किनारे नहाने जा रहे थे तो उन्हें पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने पलट के देखा तो देखा कि एक बंदर अपना पैर हाथ में पकड़ के रो रहा है। तो साधु बाबा उसके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो? तो बंदर ने बोला कि बाबा जी ये देखिए मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो साधु बाबा ने उस बंदर के पैर से कांटा निकाल दिया और बंदर बड़ा खुश हुआ, बोला महाराज आपने तो मेरी जान बचा ली, मैं तो आपका चेला बन गया हूँ, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। तो साधु बाबा बोले यार कहाँ तो मैं पीछे पीछे घूमते रहोगे, पेड़ पौधों के जानवर हो, अपना घूमो फिरो जंगल में, मस्ती करो। बंदर बोला नहीं मुझे तो आपकी सेवा ही करनी है, आपने मेरी जान बचाई है। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है चलो। तो उसके बाद बंदर साधु बाबा के साथ रहने लग गया, बड़ी सेवा करता उनकी, उनकी खड़ाऊँ वगैरह उठा लाता था, कमंडल में पानी भर देता था, कई बार खाने के लिए फल वगैरह तोड़ लाता था, पंखा वंखा झल दिया करता था। तो साधु बाबा भी बड़े खुश थे बंदर से। अब एक दिन साधु बाबा आराम से सो रहे थे और बंदर जो है उनकी रखवाली कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि एक मक्खी भिनभिनाने लगी साधु बाबा के आसपास। तो बंदर ने उसको धद धद किया, भगाया, मक्खी भाग जाती और फिर वापस आ जाती। तो बंदर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। बंदर ने कहा यार ये मक्खी जा नहीं रही है। तो सोच रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे इसको भगाऊं, और अचानक उसने देखा कि मक्खी जो है वो साधु बाबा की नाक पे बैठ गई आके। तो बंदर ने कहा कि यार ये दुष्ट मक्खी जो है मेरे पूज्य साधु बाबा की नाक पे बैठी हुई उनको परेशान कर रही है, इसका इलाज यही है कि मैं इसको मार डालता हूँ। और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस मक्खी के ऊपर दे मारा। कहने की जरूरत नहीं कि मक्खी तो उड़ गई, साधु बाबा बेचारे परम धाम पहुंच गए। अब उस बंदर के इरादे तो वाकई बड़े अच्छे थे, वो तो यही चाहता था कि भाई जो ये दुष्ट मक्खी है ये पूज्य गुरुजी की नाक पे बैठ के उनको परेशान ना करे। लेकिन जो डिसीजन उसने लिया और जो एक्शन उसने लिया उसका परिणाम ये हुआ कि गुरुजी की आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई। और इस तरह की घटनाएं हमारी लाइफ में अक्सर होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं हम उनके लिए बंदर का काम कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हमें प्यार कर रहे होते हैं, हमारे नजदीकी होते हैं, वो हमारे लिए बंदर वाला काम कर रहे होते हैं। आप खुद सोचिए कि जो माता पिता अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं और बहुत सारा प्रेशर डालते हैं कि भैया तुम्हें IIT क्लियर करना ही करना है, वो क्या इस बंदर से किसी भी मामले में डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं? भाई इरादे तो बहुत अच्छे हैं, माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा IIT में सेलेक्ट हो या अच्छी जगह जाए, इरादे तो परफेक्ट हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस बंदर के इरादे परफेक्ट थे। लेकिन अब आप इतना प्रेशर डाल देते हैं, ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं, आप काम वो करते हैं उसी बंदर वाले कि वो मक्खी भगाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करेगा। या फिर आपने गाँव घर में इस तरह के किस्से देखे होंगे कि कई पेरेंट्स इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिनकी शादियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उनके बच्चों की फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी हो, और जो उन्हें फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उनके बच्चों को मिले। तो वो सलाह देना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, गाइड करना शुरू करते हैं। इरादा यही है कि इनकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी हो।
और उस चक्कर में होता क्या है कि कब वो सलाह देने से इंटरफेरेंस की लिमिट पार कर जाते हैं वो उन्हें पता ही नहीं चलता, और तमाम अच्छे इरादों के बावजूद वो अपने बच्चों की फैमिली लाइफ को पूरी तरह चौपट ही कर देते हैं। या फिर आपने इस तरह के किस्से देखे होंगे कि कोई जेलस हस्बैंड या वाइफ या इनसिक्योर पार्टनर होंगे तो वो अपने पार्टनर का फ़ोन वगैरह चेक करेंगे या पूरा मूवमेंट ट्रैक करेंगे, या ये हिसाब रखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जा रहा है या जा रही है, या किससे मिल रहा है मिल रही है, क्या बात कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें करना शुरू करेंगे, फुल जासूसी करेंगे। इरादा उसके पीछे वही है कि भाई मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जिस रिलेशनशिप को आप बचाना चाहते हैं उसी रिलेशनशिप को आप पूरी तरह बर्बाद कर डालते हैं। अगर आप 5 मिनट भी अपने चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे भर भर के एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर लोगों के इरादे बड़े बढ़िया, बड़े नेक थे, और उन नेक इरादों के चक्कर में उन्होंने हरकतें ऐसी करी जिनके परिणाम बड़े बुरे हुए। ध्यान रखिए कि आपके रिजल्ट्स आपके डिसीजन से आते हैं, आपके इंटेंशन से नहीं आते। परिणाम आपके फैसलों से आते हैं, आपके इरादों से नहीं आते। इसलिए अगर अच्छे इरादों के साथ आप गलत फैसले लेंगे तो उसके परिणाम गलत ही आएंगे। अपने गलत फैसलों को अच्छे इरादे बताकर डिफेंड करना काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे कि मैं जलेबियां बनाऊं और उनमें मिर्च डाल दूं, और जब आप खाएं और खाने के बाद जब आप बिलबिलाने लगें तो मैं कहूं कि यार ये मैंने तो इतने प्यार से देखो तुम्हारे लिए बनाई थी और इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मैदा डाला था। अरे भैया आपने बनाई होंगी प्यार से और बड़ा अच्छा मैदा भी डाला होगा, लेकिन बनाते समय जो आपने मिर्च डाल दी है बिलबिला तो मैं उसकी वजह से रहा हूं ना। यानी ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपके रिजल्ट्स आपके डिसीजंस से आते हैं, ना कि आपके इंटेंशंस से। अब अगला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये कि मेरे इरादे अच्छे हैं और मैंने फैसला भी सही लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर गलत रिजल्ट आ गए तब? और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक तो जिस समय आप डिसीजन लेते हैं उस समय कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कई बार आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन में डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा, आपके डिसीजंस के रिजल्ट्स क्या होंगे, कई बार ये ऐसे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो आप कितना भी अच्छा डिसीजन ले लें, एक छोटी पॉसिबिलिटी इस चीज की रहती है कि उसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। यानी कई बार अच्छे डिसीजन के बावजूद खराब रिजल्ट आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि दुनिया हमारी प्रोबेबिलिस्टिक है, इसलिए इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता कि सही डिसीजन का परिणाम सही ही होगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप 10 बार सही डिसीजन लेते हैं तो 10 में से 9 बार उसका परिणाम सही ही आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 10 में से 9 बार परिणाम सही आएगा सही डिसीजन लेने पे। ऑब्वियसली सही डिसीजन लेना सही स्ट्रेटेजी है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप ये समझ पाते हैं कि आपके रिजल्ट्स आपके इंटेंशंस या आपके इरादों की क्वालिटी पर नहीं, आपके डिसीजंस की क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, तब फिर आप अपने डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं। यानी 2 तरीके हैं सोचने के। पहला तरीका तो यह है कि अगर मेरे इरादे अच्छे हैं, मेरा मन साफ है, अच्छी चीज़ें चाहता है, तो मेरा काम बन जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि मैं ये समझता हूं कि मेरे इरादे अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। जब आप पहली तरह से सोचते हैं तब आप सोचते हैं हाँ यार मेरे इरादे अच्छे हैं तो ठीक है कुछ भी कर दो काम हो जाएगा। जब आप दूसरी तरह से सोचते हैं तब आप सोचते हैं कि मेरे इरादे अच्छे हैं, अब मुझे अच्छा डिसीजन लेना है, और इसलिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए जो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, मानसिक मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, तो अच्छे डिसीजन लेने के लिए जो मुझे मेंटल मेहनत करने की ज़रूरत है वो भी मैं करूँगा। दोस्तों, अच्छे और बुरे रिजल्ट्स में अक्सर यही अंतर होता है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरे इरादे अच्छे हैं, मेरे मन में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए फिर मैं कुछ भी करूं तो काम बन जाएगा, तो फिर आप लॉटरी खेल रहे होते हैं, और ऐसी लॉटरी जो 10 में से 9 बार नहीं निकलेगी। और वहीं दूसरी जगह अगर आप ये समझ पाते हैं कि हाँ यार मेरे इरादे अच्छे हैं लेकिन अगर मेरे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा, तो फिर आप अच्छा डिसीजन लेने के लिए जो मेहनत ज़रूरी है वो करते हैं। जाहिर सी बात है मेंटल मेहनत की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उस सवाल को अपने दिमाग में रोकना पड़ेगा, उस सवाल के 10 अलग अलग ऑल्टरनेटिव आंसर्स खोजने पड़ेंगे। जब आप उतनी सारी मेहनत करते हैं तो फिर आप ये इंश्योर कर पाते हैं कि आपके डिसीजंस अच्छे हों, और अच्छे डिसीजंस के परिणाम अच्छे ही आते हैं।
किसी भी स्पेसिफिक केस में आप गारंटी नहीं ले सकते परिणाम की, लेकिन हाँ इतना जरूर होता है कि 10 बार अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे तो उनमें से 9 बार अच्छे परिणाम आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों ये तो थी कहानी अच्छे इरादों और अच्छे फैसलों की। आपके अच्छे इरादे आपके मन की अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर वो अच्छे डिसीजंस में, अच्छे फैसलों में कन्वर्ट नहीं होती तो उनके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए इस अंतर को ध्यान में रखिए कि आपके परिणाम अच्छे फैसलों से आते हैं। अच्छे इरादे एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट लाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।